आगामी कावड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर निगम ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की पहल पर इस बार कावड़ यात्रा की निगरानी प्रोजेक्ट जटायु के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत विशेष ड्रोन व्हीकल पूरे यात्रा मार्ग पर लगातार हाईवे निगरानी करेंगे। नगर निगम के अनुसार ड्रोन यात्रा मार्ग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर पैनी नजर रखेंगे। यदि कहीं भी किसी प्रकार की अराजकता, संदिग्ध गतिविधि या अव्यवस्था दिखाई देती है तो उसकी लाइव फीड तत्काल एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर को भेजी जाएगी। वहीं से संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि प्रोजेक्ट जटायु का उद्देश्य कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। आधुनिक ड्रोन तकनीक के उपयोग से पूरे यात्रा मार्ग की प्रभावी निगरानी संभव होगी। नगर निगम और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी सहयोग बनाए रखने तथा यात्रा के दौरान निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। देखिए, शासन से जो प्रदत्त निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय एवं मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो उसके अनुपालन में दिशा निर्देश मीटिंगों के माध्यम से और लिखित में दिए गए थे, उनके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद ने बीते वर्ष की भांति इस बार भी श्रावण माह के सफल संचालन और जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके सुगम जो उनका आवागमन है वो सुगमता से हो सके, उसके लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। सभी तीनों जो मुख्य मार्ग हैं मुरादाबाद के, कांठ रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड, उन पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी वरिष्ठ प्रभारी बनाते हुए लगाई गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही चीफ इंजीनियर और समस्त हमारे जो अभियंतागण हैं, साथ ही पथ प्रकाश इत्यादि की जो व्यवस्था देखने वाले इंजीनियर हैं, उन सभी की अलग अलग जोन वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। पानी की व्यवस्था अलग अलग जहां पर शिविर लगेंगे वहां पर करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ शेड का प्रबंध किया गया था, उसे इस बार भी स्थायी रूप से उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो कांठ रोड पर बिजनौर की साइड से आने वाले यात्री हैं, उनका स्वागत करने के लिए शिव दरबार बनाया गया था, उसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम मुरादाबाद द्वारा हर वर्ष जो एक परंपरा रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए और शहरवासियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग जो कांवड़ समितियां हैं जिनके माध्यम से भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसे गंदगी मुक्त रखा जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियां हैं वो ग्रीन भंडारे की तरफ फोकस करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। इस हेतु न केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं बल्कि बैठक करके जागरूकता हेतु भी प्रबंध किए जा रहे हैं और आपस में कंपटीशन करा के हम इस बात का इस सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियाँ हैं वो प्लास्टिक मुक्त भंडारे की तरफ आएँ, ताकि हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त जो एक अलग पहल है नगर निगम मुरादाबाद की, प्रोजेक्ट जटायु, जो कि विशेष रूप से निगरानी व्यवस्था और साफ़ सफाई इत्यादि की निगरानी के लिए हमने एक इनोवेटिव काम नगर निगम की तरफ से कराया था, उसे कांवड़ यात्रा से जोड़ा गया है। और प्रोजेक्ट जटायु को कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए प्रोजेक्ट जटायु की जो 2 ड्रोन व्हीकल हैं वो लगातार कांवड़ यात्रा के सभी 4 सोमवार को सक्रिय रहेंगी, ताकि कांवड़ यात्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार की यदि बाधा आए या कोई शरारती तत्व कोई शरारत करे या किसी भी तरीके का कुछ हो तो हम उन पर नज़र रख सकें और ICCC के माध्यम से उसे पुलिस प्रशासन को तत्काल लाइव फीड भी दी जा सके। सभी पथ प्रकाश के पोल पर इंसुलेट कर दिया गया है उसे पॉलीथीन से, और इस बात का पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रमुख मंदिरों के जो मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त रहें। सभी प्रमुख पुजारियों से बात कर ली गई है, जो धार्मिक गुरु हैं उनके विचार और उनके जो सुझाव थे उनके अनुसार ही सजावट और चूना इत्यादि का छिड़काव भी किया जा रहा है। ठीक।